हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 14, तारीख है 5 अगस्त 2020 और सब्जेक्ट है साइंस। इंग्लिश और हिंदी वाले सब इसी सब्जेक्ट में एक ही साथ करेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम की अलग अलग वर्कशीट नहीं आने वाली है बच्चों, तो क्लास 9 वाले बच्चे प्लीज़ कॉपरेट। परमाणु और अणु यानी कि यहाँ पर है एटम और मॉलिक्यूल की बात। हम सब जानते हैं सारे पदार्थ तत्व या यौगिक परमाणु से बने होते हैं। वी नो ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ एटम्स। हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी कि हर चीज़ का, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है जो किसी और का नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है। लेकिन इसके नाम और प्रतीक निर्धारित कैसे होते हैं, कौन बताएगा? कि H का मतलब हाइड्रोजन होगा और C का मतलब कार्बन होगा, क्लोरीन नहीं होगा। क्लोरीन का मतलब Cl होगा। जिज्ञासा दीदी, पहले तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए उन स्थानों के नाम पर इनके नाम रख दिए गए। जैसे कॉपर को साइप्रस कहा गया, इसलिए साइप्रस कॉपर को आज तक हम Cu लिखते हैं। कुछ नाम तत्व के ढंग जैसे गोल्ड पर रखे गए हैं। लेकिन अब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों और प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। यानी कि IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज करती है कि कौन से चीज़ को कौन सा प्रतीक मिलेगा, कौन सा सिंबल मिलेगा। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व दिए गए हैं, ये आपको ढूंढने हैं इसमें से। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम दिख रहा है मुझे, ये देखिए एल्यूमिनियम दिख रहा है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। यहाँ पर पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम का सिंबल होता है K। गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड का सिंबल होता है बेटा Au। क्या होता है गोल्ड का सिंबल? Au। फिर यहाँ पर HRHMARMNO नहीं, ये भी नहीं है। और देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। कॉपर यहाँ पर बन रहा है, कॉपर। ऑक्सीजन भी है, ये देखिए यहाँ है, ऑक्सीजन का सिंबल है O, कॉपर का सिंबल है Cu। उसके बाद यहाँ पर और आपको नज़र आ रहे हो तो प्लीज़ ढूंढिएगा, मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। लिथियम नहीं, लिथियम भी नहीं है। LeH प्योल नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा। बाकी आप ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर, और सबके सिंबल्स अलग अलग होते हैं। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम और उसके प्रतीक से जाना जाता है। जैसे कि जो उसका एटम है उसी से उसका नाम रखा जाता है। किसी भी तत्व के प्रतीक से पहले अक्षर को हम हमेशा बड़े अक्षर में लिखते हैं और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं अगर दूसरा अक्षर लिखना हो, नहीं तो नॉर्मली एक अक्षर से ही हम डिनोट कर देते हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक Na है, N बड़ा है और A छोटा है। हाइड्रोजन का सिर्फ H है तो उसको अकेले को कैपिटल लिख दिया, बड़ा अक्षर लिख दिया। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक के उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na और Cl, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। चलिए, हाइड्रोजन का है H, नाइट्रोजन का है N, कार्बन का है, यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर भी लिख दूँ बच्चे? चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट वर्कशीट में कर लेंगे। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag और गोल्ड होता है Au, बोरोन होता है B और बेरिलियम होता है Be, क्लोरीन होता है Cl, आयरन होता है Fe यानी फेरस, ऑक्सीजन होता है O, आयोडीन होता है I, कॉपर होता है Cu, सल्फर होता है S, कैल्शियम होता है Ca, एल्यूमिनियम होता है Al। बाकी बहुत सारे हम जानते हैं, वो लिस्ट आप नीचे लिख सकते हैं कि आप किसको क्या लिखना चाहते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर ये सारे प्रतीक हैं। ये IUPAC का पूरा नाम और पूरा कार्य क्या है, यहाँ पर देखिए। IUPAC इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच रिकॉग्नाइजेज द नेम्स एंड द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमेशा तत्वों के नाम, प्रतीकों और मान्यताओं को मान्यता देती है, मानकों को मान्यता देती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए बेटा, IUPAC का पूरा नाम आपको पता चल गया, काम भी पता चल गया। चलिए अब यहाँ पर ये बहुत सारे सिंबल दिए हैं, इनके वो क्या है, सिंबल लिखने। चलो बच्चे लिख दे साथ साथ, इनके सिंबल लिख देते हैं। ये सब इसमें से ढूंढने हैं आपको, इसमें से पजल में से। सोडियम है Na,
हाइड्रोजन है H, पोटेशियम है K, हीलियम है He, ऑक्सीजन है O, एल्यूमिनियम होता है Al, गोल्ड होता है Au, लोहा होता है Fe, लेड होता है Pb, ये थोड़ा अलग है Pb, बोरोन होता है B, सिल्वर होती है Ag, कॉपर होता है बेटा कॉपर Cu, जिंक होता है Zn, नियॉन होता है Ne, Z, कॉपर होता है Cu, Zn होता है जिंक, नियॉन होता है Ne। ठीक है बच्चे, ये थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कुछ है नहीं इस वर्कशीट में, सिर्फ आपको सिंबल्स के याद करने, नाम याद करने बच्चे सीखने पड़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए IUPAC यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर प्रतीक जितने भी दिए गए हैं बेटा उनके नाम अभी याद कर लीजिए, जितनी जल्दी जल्दी याद, कुछ तो हमें याद ही हो गए हैं, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, बहुत कॉमन वाले यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना बहुत कंपलसरी है। आज नहीं तो कल ऑटोमेटिकली आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो इनको याद कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय बेटा।